Assalamu alaikum. In today's lecture, we will start our new chapter, chapter number 2, Introduction to Python Programming. इसमें हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में सीखने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज आज के दौर में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, या फिर इसे बाकी लैंग्वेजेस से किस तरह से डिफरेंट समझा जाता है, या फिर इसकी पॉपुलैरिटी का क्या रीजन है। एज वी ऑल नो, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज के दौर में इस्तेमाल होने वाली मोस्ट पॉपुलर या वाइडली यूज लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है। ये वेरियस फील्ड्स में इस्तेमाल होती है, लाइक वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप। एज वी आर ना, जब भी हम किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक सपोज सी#, या मैनी अदर लैंग्वेजेस। जब भी हम इस तरह की लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं तो ये हैवी सिंटैक्स या कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स पे बेस होती हैं। इन लैंग्वेजेस में वर्क करने के लिए हमें प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो वर्क को, कोड को कॉम्प्लेक्स बनाता है। लाइक सपोज अगर हम किसी भी अदर लैंग्वेजेस लाइक सी या C# टाइप लैंग्वेजेस में एक हेलो वर्ड की स्टेटमेंट भी प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर उसका सिंटैक्स बिल्ड करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। देन वी कैन प्रिंट एनी स्टेटमेंट। बट बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स पे बेस होती है, ये क्लियर स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। लाइक सपोज अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो सिंपली आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इसे प्रिंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हैवी या कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स की जरूरत नहीं होती। सो बिगिनर्स के लिए समझना आसान होता है, उन्हें इस चीज में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसके सेट ऑफ रूल्स क्या है, इसका सिंटैक्स किस तरह का होगा। ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर या इस झंझट से फ्री है। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, या प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली लाइक सपोज जब भी हमें कंप्यूटर से किसी भी किस्म का टास्क परफॉर्म करवाना हो या कोई भी हम एप्लीकेशन सपोज बिल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, लाइक सपोज अगर आपने किसी सर्वर से भी काम करवाना है तो आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि ये काम इस तरह से करना है, तो वो उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेते हुए आप काम कर देता है। ठीक है, इसी तरह जब भी हमने कंप्यूटर पे काम करना होता है, ये किसी भी किस्म की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम ऐसे ही कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाउ द कंप्यूटर विल परफॉर्म दीज टास्क। ठीक है, वो उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे लिए काम करता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करते हैं, बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमारा कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है और हमें रिजल्ट शो करवा देता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं। लाइक सपोज हम एक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। लाइक सपोज सम, हम दो वेरिएबल का सम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम दो वेरिएबल्स का सम कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने एक कोड को राइट किया और उसे रन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास कंपाइलर या एक इंटरप्रिएटर होता है जो हमारे इस कोड को कंप्यूटर के लिए ट्रांसफॉर्म करता है। लाइक सपोज एज वी आर नो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हायर लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन रीडेबल होती हैं। हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी या हायर लैंग्वेजेस में लिखी, तो अब हम लोगों ने इस कोड को रन कर दिया। आफ्टर दैट इंटरप्रिएटर या कंपाइलर इस हायर लेवल लैंग्वेज में लिखी गई कोड को ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में यानी लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। लाइक सपोज लोअर लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो कंप्यूटर रीडेबल होती हैं यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी कंप्यूटर इसे एग्जीक्यूट करेगा, इस टास्क को परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। जो भी एक्शंस हमने कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए टास्क दिया है वो उस टास्क को परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करके हमें इसकी आउटपुट शो करवा देता है। इस तरह से हमारा कोड वर्क करता है। ठीक है, सो पाइथन के लिए हम किस तरह के आईडीईज का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका बेसिक सिंटैक्स किस तरह का होता है, ये तमाम की तमाम चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस पाइथन का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।